ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है मयंक गुप्ता जी के इस कमेंट को। धन्यवाद मिस्टर गुप्ता जी, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से जब हमने चेक किया तो मुझे पता चला कि पीएनबी मैट लाइफ का मेरा वेल्थ प्लान है। बाकी जो आपने लिखा होल लाइफ वेल्थ प्लान वो तो मुझे नहीं मिला। आप ही के कमेंट की वजह से हम मेरा वेल्थ प्लान की इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। पीएनबी मैट लाइफ मेरा वेल्थ प्लान एक यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट है। मतलब आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप कंपनी को सहमति दे रहे हैं कि आपका पैसा कंपनी मार्केट में लगाए और उसके जो जोखिम होगा वो आप उठाएंगे। राइट, यूलिप प्लान का मतलब यही होता है। इस प्लान में हमें दो अलग अलग वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। पहला है प्रीमियर, दूसरा है ऑनलाइन। दोनों ही वेरिएंट आपको वेब एग्रीगेटर से भी आप अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। मतलब इनडायरेक्ट बाय करना चाहते हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं डायरेक्ट, दोनों में आपको मिल जाते हैं। अब देखिए, ये वो फंड है 1 से लेके 10 तक यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। दूसरी तरफ नेचर यहाँ पे आपको दिख रहा है। इन्हीं फंड में से आपको फंड चूज करने होते हैं। इन्हीं फंड के माध्यम से आपका पैसा जो है मार्केट में जाना होता है। ठीक है जी। लो रिस्क का क्या मतलब है जी? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, वेरी लो रिस्क भी उसी में आता है। मीडियम रिस्क जैसे कि आपका मनी मार्केट हो गया। अब जो हाई रिस्क है आपका ये, और जो वेरी हाई रिस्क है ये जाता है इक्विटी में। राइट, तो ये चीज़ बस मैंने आपको डिटेल में बता दी है। बाकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर की जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप और भी पढ़ पाएंगे। मेरा वेल्थ प्लान जो है, आपको इसमें 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से आप एक ही चूज़ कर पाते हैं। पहला है सेल्फ मैनेज, मतलब कि आप अपने आप सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, लेकिन एक टर्म रहेगी कि आपके प्रीमियम का कम से कम 20% ईच फंड में होना चाहिए। दूसरा है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र, जो केवल एनुअल मोड के साथ ही अवेलेबल होगा, दूसरे मोड के साथ में नहीं। अब सिस्टमैटिक है, नाम से ही पता लग रहा है कि सारी चीज़ें कंपनी ऑटोमेटिकली करती रहेगी। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो यहाँ पे अलग अलग है। सिंगल पे मतलब एक बार पे करना है, 5 पे मतलब 5 साल लगातार प्रीमियम पे की जाएगी, 10 पे मतलब 10 साल तक लगातार प्रीमियम पे किया जाएगा, रेगुलर पे का मतलब जब तक पॉलिसी टर्म चलेगा तब तक आप प्रीमियम पे करेंगे। अब अलग अलग प्रीमियम पेइंग टर्म के हिसाब से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। 1 बाय 1 सारी चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले सिंगल पे की बात करते हैं। एज एंट्री लिमिट है 30 दिन से लेकर के 60 साल। बात करें मेचोरिटी एज लिमिट की तो 18 साल से लेकर के 80 साल का मेचोरिटी एज लिमिट है। पॉलिसी टर्म की बात आती है 10 साल से लेकर 20 साल का आपको पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिलता है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए का है। मैक्सिमम तो होता ही नहीं, हमको पता है, हमारी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो। 5 पे मतलब 5 साल लगातार प्रीमियम पे करने का ऑप्शन अगर आप चूज कर रहे हैं तो एंट्री एज लिमिट है 30 दिन से लेकर 54 साल। पॉलिसी टर्म है 10 साल से लेकर 20 साल। मेचोरिटी एज लिमिट है 18 साल से लेकर 74 साल। और जो मिनिमम प्रीमियम का आपको इसमें लिमिट मिलेगा वो मिलेगा 30,000 और 1 लाख का भी। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन को या इस प्लान को आप थर्ड पार्टी से भी बाय कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में अलग अलग मिनिमम प्रीमियम को लेकर आपको लिमिट देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप 10 पे ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, मतलब 10 साल लगातार आप प्रीमियम पे करने वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में 11 साल से लेकर के 30 साल का आपको मिल जाएगा पॉलिसी टर्म का लिमिट। मिनिमम एंट्री एज लिमिट 18 साल की है, लेकिन जो मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है वो 60 साल की है। कब? जब आपका पॉलिसी टर्म 25 साल या उससे ज़्यादा का है। अगर आपका पॉलिसी टर्म 25 साल से कम का है तो ऐसे में जो मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट होगी वो 55 साल की होगी 10 पे ऑप्शन के साथ में। अब मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो 24,000 रुपये का है 10 पे के साथ में भी, और रेगुलर पे के साथ में भी 24,000 रुपये का ही है मिनिमम प्रीमियम का लिमिट। रेगुलर पे में बात करते हैं अगर हम यहाँ पे पॉलिसी टर्म की, तो 10 साल के साथ 30 साल, मतलब 10 से 30 साल का पॉलिसी टर्म आपको मिल जाएगा। एंट्री एज लिमिट आपको देखने के लिए मिलेगी 30 दिन से लेकर के 60 साल। मेचोरिटी एज लिमिट है 18 साल से लेकर के आपको मिल जाती है 80 साल। बाकी प्रीमियम का जो लिमिट है मिनिमम वो 24,000 रुपये का ही है आपका रेगुलर पे के साथ में भी। ठीक है। मोड ऑफ प्रीमियम की बात करते हैं तो सिंगल पे मतलब 1 टाइम पे करो। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली का आपको ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी। समर शॉर्ट की बात करते हैं तो समर शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आप एनुअलाइज प्रीमियम पे करना शुरू कर रहे हैं, मतलब ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो एनुअलाइज प्रीमियम है, जो बेसिक प्रीमियम आपने पे कर रहे होंगे उसमें 10 का गुणा कर दिया जाएगा, ये आपका समर शॉर्ट हो जाएगा। सिंगल पे अगर आप चूज़ करेंगे तो जो आपका सिंगल प्रीमियम है बेसिक, उसमें 1.25 का गुणा कर दिया जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो आपका समर शॉर्ट हो जाएगा।
बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, तो फंड वैल्यू या जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसमें से माइनस कर लिया जाएगा। अगर आखिरी 2 सालों के अंदर पार्शियल विड्रॉल किया गया है तो उसको माइनस किया जाएगा। बाकी टिल द डेट ऑफ डेथ तक जो टोटल बेसिक एनुअलाइज प्रीमियम पे किया गया है उसका 105% उसमें से माइनस किया जाएगा। अगर 2 सालों में लास्ट में कोई पार्शियल विड्रॉल किया गया है तो इसमें से जो भी आई होगा नॉमिनी को मिलेगा एज ए डेथ बेनिफिट। बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो फंड वैल्यू प्लस लॉयल्टी एडिशन आपको मिलेगा मैच्योरिटी बेनिफिट। अब प्लान में आपको सेटलमेंट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आजकल सभी प्लान में देखने के लिए मिल रहा है ज़्यादातर। 5 साल का पीरियड है, आपको ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली जिस तरीके से आप चाहते हैं बेनिफिट रिसीव करना, आप इंस्टॉलमेंट में आप बेनिफिट को रिसीव कर सकते हैं। अब यूनिट लिंक में 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, हमको पता है 5 साल तक कोई मनी का लिक्विडिटी नहीं रहता है। इसका मतलब सरेंडर भी करते हैं तो भी हमें 5 साल यहाँ पे रुकना होता है। अब पार्शियल विड्रॉल का जो मिनिमम लिमिट है वो है 5,000 रुपये का। और एक चीज़ हमें यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखनी होगी, अगर अपने बच्चे के नाम से ये पॉलिसी ली है, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाएगा तब तक आप पार्शियल विड्रॉल यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। विड्रॉल के बाद में जो मिनिमम फंड वैल्यू रहना चाहिए वो कम से कम आपके एनुअलाइज प्रीमियम के जितना रहना ही चाहिए। अगर आप 5 पे, 10 पे, रेगुलर पे ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, अगर आप सिंगल पे ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसका कम से कम 25% तक फंड वैल्यू बना रहना चाहिए। ये टर्म है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं लॉयल्टी एडिशन की, तो देखिए सबसे पहले तो फुल स्क्रीन पे कर लो आप वीडियो, उसके बाद आप आराम से पढ़ो तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे फंड्स के नेम जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तरफ ईयर लिखा हुआ है 6 से 9, 10 से 19, 20 से 30, ठीक है। बाकी ये परसेंटेज हैं, ये फंड वैल्यू पे कैलकुलेट होगी और पॉलिसी के 6ठे साल के एंड से ये शुरू होगा, मतलब 6ठे साल से शुरू होगा और पॉलिसी टर्म के एंड तक, मतलब मैच्योरिटी तक ये आपको आपके फंड वैल्यू में ऐड होकर के मिलता रहेगा जो आप मैच्योरिटी पे रिसीव करेंगे फंड वैल्यू के साथ में। ठीक है जी, बस थोड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। अगर 5 लाख का प्रीमियम है या 5 लाख से कम प्रीमियम है, थोड़ा सा अंतर हमें देखने के लिए मिल रहा है बस। ठीक है, चार्जेस डिटेल की बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है जहाँ पे हम सेल्फ मैनेज चीज़ों को कर रहे हैं, तो प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्जेस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। उसी के साथ में आपको फ्री स्विचेस भी मिलती हैं, सेल्फ मैनेज ऑप्शन जो हम ले रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें हम खुद करेंगे। ठीक है, बस मिनिमम जो स्विच का वैल्यू है, जो यूनिट हम स्विच करें उसकी वैल्यू 5,000 रुपये होना चाहिए। 0 प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन मोड के साथ में जाते हैं। ऑनलाइन मोड वाला ऑप्शन आप लेते हैं ना, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, प्रीमियम और ऑनलाइन 2 ऑप्शन है। ठीक है, जो वेरिएंट बताए थे आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस आप आराम से यहाँ पे देख रहे हो। देखो ज़्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिला। सिंगल पे के साथ आपको 2% देना होता है, राइट, वही 4% जा रहा है यहाँ पे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। आपकी प्रीमियम का 2 लाख रुपए से कम है प्रीमियम तो 4% जा रहा है पहले साल। 2 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से कम है तो भी 4% है। 5 लाख से ज़्यादा है प्रीमियम तो भी 4% ही है पहले साल में। अब 6ठे साल पे आप देखते हो तो 3% यहाँ पे हो जाएगा अगर 2 लाख से कम प्रीमियम है। 2 लाख से कम प्रीमियम है, राइट, उस पे अगर 2 लाख से ज़्यादा प्रीमियम है, 5 लाख से कम है तो 2% है, 5 लाख से ज़्यादा है तो 2% है। 6 प्लस लिखा हो ना, 6 प्लस लिखा हुआ है एंड में, ये मतलब 6 साल से ज़्यादा अगर यहाँ पे होते हैं उसके बाद में ये रेट फिक्स हो जाएगा। इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि चार्ट भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जा रहा है फुल स्क्रीन पे करके। इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप आराम से पूछ सकते हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये प्रीमियम पे अप्लाई होता है क्योंकि क्या है ये है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। ठीक है जी, अब इसमें फ़ंड मैनेजमेंट चार्जेस भी लगते हैं। फ़ंड मैनेजमेंट की चार्जेस जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर फ़ंड का नेम है, मैं बस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। डिसकंटिन्यू फ़ंड, अब डिसकंटिन्यू फ़ंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने प्रीमियम पे करा 2-3 साल और उसके बाद में पे नहीं करा, तो ऐसे में उसका जो फ़ंड वैल्यू होगा वो डिसकंटिन्यू फ़ंड में चला जाएगा और ऐसे में भी 0 मतलब 0.50% जो है उसको फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगते जाएंगे। और फंड मैनेजमेंट चार्जेस किस पे लगता है, फंड वैल्यू पे लगता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आई होप अभी भी आपका जो वीडियो है आप फुल स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्योंकि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन जो चार्जेस हैं वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। प्रीमियर मोड है उसके साथ अलग है, सिंगल ऑनलाइन मोड मतलब कि अगर सिंगल पे के लिए ले रहे हैं तो अलग है, अदर मोड का मतलब है यहाँ पे 5 पे, 10 पे, रेगुलर पे। ठीक है जी, अब हम एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीज़ें समझते हैं। 35 साल की हमने एज मान ली यहाँ पे, 10 साल का हमने ले लिया यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म मतलब 10 पे ले लिया, 20 साल का पॉलिसी टर्म ले लिया और हम यहाँ पे देख रहे हैं 20 साल का पॉलिसी टर्म हम ले रहे हैं फ्लेक्सी कैप
अगर हम इन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है नाम, ठीक है जी, तो आपको पता चलेगा कि 1% हमें मिलेगा यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन। तो 5 साल में क्या होगा, क्योंकि 5 साल तक लॉयल्टी एडिशन नहीं मिल रहा, तो 5 साल तक अगर हम पे करेंगे और 4% तक का अगर हम रेट लगा लें यहाँ पे, तो 5,63,000 समथिंग अमाउंट हमारा है बैठ जाएगा। अब इसके आगे कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। छठे साल पे 5,63,297.48 में 1 लाख रुपये जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम आ जाएगा 1 लाख रुपये, ठीक है। तो ये 6,63,297.48 हो जाएगा। अब 4% का हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिटर्न। तो 4% हमने निकाल लिया 6,63,297.48 का, ठीक है। तो 26,531 कुछ आ गया, उसको हमने जोड़ दिया 6,63,297.48 में, तो 6,89,829.3792 ये हमारा आ गया। अब इसमें हमें लॉयल्टी एडिशन ऐड करना है, तो हम इसका 1% निकाल लेंगे, 1%, ठीक है जी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था लॉयल्टी एडिशन जो है अभी पीछे ही जस्ट आपको बताया था 1% होगा, इसका 1% निकालेंगे, और वो 1% जो हम लॉयल्टी एडिशन निकालेंगे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 1% हमने यहाँ पे निकाला, तो ये आ गया 6,898.294 रुपये। तो जो 7वें साल पे जो हमारा जो फंड कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे, वो हमारा हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो, 6,89,829 में हमने जोड़ा, तो 6,96,727.6742 रुपये ये हो गया। अब बस आपको ये इस वजह से बताया जिससे आपको पता लग जाए कि मैच्योरिटी पे 21,27,000 के आसपास अमाउंट कैसे गया। इस तरीके से कैलकुलेशन करी थी इसकी, ठीक है। समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं कि आपने ऐसा बताया था। मैं समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, होगा ही ऐसा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये यूलिप प्लान है। लोन आप इस प्लान में नहीं ले सकते हैं, टॉपअप प्रीमियम भी ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट अवेलेबल है। ग्रेस पीरियड 15 डेज का है और 30 डेज का भी आपको मिल रहा है, क्योंकि मोड ऑफ प्रीमियम में से रिवाइवल पीरियड 30 दिन का है। फ्री लुकअप पीरियड आपको मिल जाता है यहाँ पे 15 दिन का, डायरेक्ट बाय करने पे, इनडायरेक्ट बाय करने पे 30 दिन का भी फ्री लुकअप पीरियड मिलता है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, दूसरों को भी बताना, वो यह है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से कमेंट करते रहें, अपने प्रश्न पूछते रहें और मैं आपको इसी तरीके से